इनकी मैं गाय देखने आया हूँ। मुझे गाय इनकी की बहुत पसंद आई है। तो कमाल का जानवर है ये क्रॉस ब्रीड में, ब्राय नाम क्रॉस ब्रीड का जानवर है। लोग कहते हैं क्रॉस ब्रीड जो है वो गर्मी नहीं करती, तो हमें आप क्रॉस ब्रीड ले रहे हैं। तो भाई अब देखो, हमने वो ज़हन में रख के हमने इसको 6 टाइम 5 टाइम की जरूरत है, 5 टाइम नलाया है। अब सारा गांव जो है इस गाय को देख के गर्मी में आके जाता है, वो खुद गाय जाके नलाता रहा है। लेकिन आपकी वजह से ये इल्म कई दोस्तों को फैल गया। अब आप देखें ये काबिल गौर है, को विल का बुखार हो गया, ठीक हो गया। फिर मैंने वो टीके आपकी वीडियो को देख के एक टीके मंगवा के दिए भाई को। एक दिन सिर्फ इसको टीके लगे हैं, उसके बाद ये क्लियर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए। आए तमाम भाई हमारे साथ मिलकर दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे साथ काशिफ साहब मौजूद हैं, छोटे फार्मर हैं। सर ये हम बलवाल में खड़े हैं जी, तहसील बलवाल में खड़े हैं। इनकी मैं गाय देखने आया हूँ। मुझे गाय इनकी की बहुत पसंद आई है। तो कमाल का जानवर है ये क्रॉस ब्रीड में, ब्राय नाम क्रॉस ब्रीड का जानवर है। लोग कहते हैं क्रॉस ब्रीड जो है वो गर्मी नहीं करती, तो हमें आप क्रॉस ब्रीड ले रहे हैं। तो भाई अब देखो, ये जो क्रॉस ब्रीड का जानवर है ये ब्राय नाम क्रॉस ब्रीड है। इसमें वलैती ब्लड की परसेंटेज बहुत ज्यादा है। तो ऐसा जानवर है जिसमें आपका ब्लड वलैती जो है वो 75% या इससे ज्यादा आ गया, तो उसके वही आपके नाज नखरे होंगे जो एक वलैती जानवर के होते हैं। तो काशिफ भाई को मैंने यहाँ पर अपने साथ कैमरे पे लिया है। मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि ये जिस जगह पे इन्होंने जानवर को रखा है, ये यहाँ पे एक दरख्त लगा हुआ है और ये बिल्कुल आप देखें एक आम जो डेरादारी निज़ाम में सिंपल सी छत है, वो जो आम खुरलियाँ पड़ी होती हैं, वेंटिलेशन को खास यहाँ पे नज़र नहीं आ रही मुझे। तमाम अतराफ पे चारों साइड पे दीवारें हैं। तो ये गाय जो है ये सरवाइव कैसे कर सकी। अक्टूबर का एंड चल रहा और गाय की सेहत भी ठीक है माशाल्लाह। तो ये जरा इनसे बात करते हैं। काशिफ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काशिफ भाई पहले तो ये बताएं, ये गाय आपने कितने की ली है? ये मैंने गाय ली थी सर 3 लाख रुपए। अब ये 3 लाख की गायें ऐसी कहाँ से मिलती हैं? ये बस ये अल्लाह पाक की मदद की तरफ से सबब बन गया था हमारा, तो अल्लाह पाक ने करम नवाजी की तो हमारे अच्छा जानवर कितने साल पहले लिया? ये पिछले साल नवंबर में खरीदा था। पिछले साल नवंबर में भाईजान ने सिर्फ 3 लाख रुपए की ये गाय ली, ठीक है। जब आपने ली थी तब इसके नीचे दूध कितना था जी? उसके वक्त 5 किलो दूध था। अच्छा 5 किलो दूध था। प्रेग्नेंट थी खाली थी? हमारी बात प्रेग्नेंट की हुई थी, लेकिन वो खाली थी। 4 लाख में बात हुई थी हमारी, ठीक। बाद में ये चेक करवाई दूसरे दिन तो ये खाली थी। तो फिर उन्होंने कहा कि हमें वापस कर दे। मैंने कहा नहीं भाई वापस नहीं करेंगे, आप पैसे बताएं। उन्होंने कहा जी 3.5 लाख रुपया। मैंने कहा नहीं सर ये 3 लाख रुपया है, गाय आपकी हमारे पास ही रहेगी। ले इसका मतलब ये हुआ कि आपने जानवर जो है वो काटू का रेट दिया 3 लाख। काटू का रेट ठीक हो गया, क्योंकि नीचे दूध था सिर्फ 5 किलो और बहुत बड़ा रिस्क लिया। जिगरा काशिफ भाई का बहुत है जो ऐसा जानवर ले लिया। सर सुआ कौन सा होगा इसका? इसको सर ना जी पिछले सुए में जो इसका पहला सुआ था उसमें 36 लीटर इसने दूध दिया था। दूसरा सुआ इसने हमारे पास आके अभी देना था। अभी मतलब ये आप कह सकते हैं कि पहलनी हुई किस्म, पहलनी हुई। पहला सुआ ये दे चुकी। 36 लीटर का रिकॉर्ड है। जानवर भी माशाल्लाह बहुत हाइटेड जानवर है, खूबसूरत जानवर है, हैवाने में गुंजाइश भी नजर आती है। काटू लिया 3 लाख रुपए का। ये इस वक्त मंडी चल रही है, ये पिछले साल नवंबर की बात है। अच्छा फिर आपने इसके साथ क्या किया जनाब? इसको डॉक्टर साहब 2 माह जो गर्मी के है ना, अप्रैल में, जून जुलाई में ज्यादा गर्मी में हमने सिर्फ इसको 3 से 4 बार नहलाते रहे हैं। ये बताएं पहले कि आपने गबन करवाई थी हमने। अच्छा फिर वो फ्रीजियन अच्छा था, एक बहुत अच्छा था, ठीक है। उससे ये प्रेग्नेंट हो गई थी, ठीक है। तो गर्मी में जेठ के सीजन मतलब फुल जब 47 टेम्परेचर चल रहा था उस वक्त इसको गर्मी का महसूस नहीं हुआ, ठीक है। जब जून जुलाई अगस्त आया, सावन भादो, जी फिर इसको गर्मी महसूस हुई है। लेकिन हमने इसको पाइप के नीचे हर 3 से 4 घंटे बाद आधा घंटा इसके ऊपर पाइप रखा है। तो बिल्कुल एक दिन भी उसने
एक जरा सा भी गर्मी नहीं की, उसको क्या कहते हैं, झटका नहीं लिया किसी। अच्छा मुझे ये बताएं कि पेंटिंग इसको खुराक में क्या दे रहे थे जी? खुराक में सर इसको जो है ना मकई दे रहे हैं, अभी साथ में लूसन है वो दे रहे हैं। अच्छा लूसन तो लोग कहते हैं गर्म ही बड़ा होता है। नहीं, लूसन खाए सर तो उसकी दूध की एवरेज 1 kg डेली बढ़ जाती है। अच्छा मतलब ये अब आपने बताया, शायद आपकी बात लोग मान ले। मैं तो जब कहता हूँ ना लूसन डालें, बड़ी कीमती खुराक है, लोग कहते हैं जनाब पागल हो गया। सर लूसन जो है ना, इसको हमने जब भी लूसन डालना शुरू किया ना तो उस वक्त ये 1 kg वंडा ना भी डाले तब भी इसकी अपनी क्वांटिटी दूध की पूरी रखती है। अच्छा जब गबन अब आपने कर ली फिर क्या हुआ जनाब? गबन करने में ये 4 माह हमारे पास गबन रही थी बिल्कुल जो है ना क्लियर। फिर इसको ना एक मसला आ गया था, उस बच्चा इसका जाया हो गया था। अच्छा बच्चा जाया हो गया, बच्चा हो गया था जाया। कोई इसने गर्मी नहीं की, बिल्कुल पेंटिंग नहीं की, बिल्कुल क्लियर था। बिल्कुल ठीक है कि एक दिन भी उसने झटका पेंटिंग नहीं लिया हमारे से जी कि भाई गर्मी आ गई है, ये मौसम है। आप सेहत इसकी चेक करें बिल्कुल, आपको कोई पसली फिटी है क्लियर बिल्कुल होगी इंशाल्लाह। वंडा इसको दे रहे थे या नहीं? वंडा इसको मकई दे रहा हूँ डॉक्टर साहब, मैं सोयाबीन नहीं दे रहा, मकई और चोकर, ठीक है, 2 चीजें मिला के, साथ में बाजरा, ठीक है। वो अब हम सिर्फ 2 kg सुबह और 2 kg शाम को, मतलब कि आप इसको 4 किलो पर डे, 4 किलो। अब आप ये बात काबिल गौर, अभी दूध कितने जिसके नीचे? अभी इसको 6.5-7 kg डेली की। जब आपने ली थी तब 5 किलो दूध था। 5 किलो जब ली उसके बाद बढ़ी गई, इतनी रही? दूध बढ़ गया था। कितना हो गया था? पहला इसका बॉडी वेट भी कम था हमारे पास, जब आई है तो इसका माशाल्लाह बॉडी वेट बिल्कुल क्लियर हो गया था। अच्छा बढ़ के दूध कितना हो गया था? ये बढ़ के दूध इसका 2 kg दूध जो है ना, 1 kg सुबह 1 kg शाम को इसकी एवरेज ज्यादा हो गई थी। तो ये पसलियां जो 2 पहले आखिर वाली थी ये नजर आती थी। मतलब ये आप कह सकते हैं कि जब से आपके पास आई है ये 6 से 8 लीटर दूध दिए जा रही है आपको, आपके घर का दूध ये दे रही है। ये सुबह टाइम 6 से 7 लीटर, अब रात बढ़ी है, अब ये 6.5-7 kg सुबह होता है और रात को 5 kg होता है। अच्छा ये 12-13 किलो, 12-13 kg दूध। अच्छा 12-13 किलो दूध इसका पर एक टाइम का जो है ना 6.5-7 kg दूध दे रही है। अच्छा ठीक हो गया। अब ये देखें कि नस्ल की बात है कि इसको साल तकरीबन हो चला है, अभी तक ये सिर्फ और सिर्फ 4 किलो वंडा लेके अब 11 से 12 किलो दूध देगी। कि जुलाई में मैंने जून जुलाई में वनडे की एवरेज थोड़ी कम की थी जी, कि गर्मी भी ज्यादा है तो इसका हाजमा वगैरह बिल्कुल थोड़ा नॉर्मल रहे जी। तो सिर्फ उसको हम लूसन और मकई देते रहे हैं, ठीक है। उस पे भी दूध की क्वांटिटी उसकी अभी कम नहीं हुई थी और सेहत भी ठीक है, सेहत भी ठीक। अच्छा पहले तो ये बताएं कि दोस्त अहबाब कहते हैं कि जानवर को नहलाना नहीं चाहिए, आप बता रहे हैं कि आपने जुलाई अगस्त में इसको हर 3 से 4 घंटे के बाद आपने इसको नहलाया। ये ना डॉक्टर साहब हमारा गांव है 10 चक कैमल तहसील बलवाल में, ठीक है। पुराने बाबे जो थे ना जैन, वो जट्टो सियाणियों गावा नहीं नवाई दिया, गर्मी ज्यादा कर दिया ने। हमारे बुजुर्ग थे अल्लाह जन्नत दे, वो मिक्स क्रॉस, मतलब बिल्कुल ये देसी गाय थी ना, उस रंग की गाय हुआ, वो कहते थे पुत्र इन्हों नवाओ। हमने वो ज़हन में रख के हमने इसको 6 टाइम 5 टाइम की जरूरत है 5 टाइम नलाया है। अब सारा गांव जो है इस गाय को देख के गर्मी में आके जाता है, वो खुद गाय जाके नलाता रहा है। ले जी आपकी वजह से ये इल्म कई दोस्तों को फैल गया। अब आप देखें ये बात काबिल गौर है कि एक क्रॉस ब्रीड की गाय जिसका भी पहला सूआ है, दूध की इतनी रफ्तार भी कोई नहीं, सिंपल सा 11 से 12 लीटर दूध है और वंडा भी कोई खास प्रोटीन वाला नहीं जा रहा, नहीं, कोई सोयाबीन नहीं, कोई सोयाबीन नहीं, कोई कनोला नहीं, कोई सरों की खल नहीं, सिर्फ मकई का दलिया और बाजरा दे रहे हैं। प्रोटीन भी मुनासिब सी 8 से 10% वंडे में जा रही है, दे रहे हैं, यीस्ट दे रहे हैं वो हजमे के लिए जो बिल्कुल वो दे रहे हैं, बाकी उसके बावजूद नहीं दे रहे, मिनरल नहीं दे रहे। अब मैं बात ये करना चाहता हूँ, ये सब कुछ करने के बावजूद जुलाई और अगस्त में इसको हर 4 से 6 घंटे के बाद नहलाना पड़ गया। हालांकि ऐसा जानवर जो दूध बहुत कम देता है, वंडा बहुत कम खाता है, उसको तो जरूरत ही नहीं होनी चाहिए नहलाने की। लेकिन सर ये नस्ल और है, इस नस्ल को आपको शावर भी देना पड़ेगा, आपको पंखा भी देना पड़ेगा। तो पंखे कितने दिए जी? पंखे डॉक्टर साहब इसको जरूरत हुई है ना, एक पंखे की तो मैंने एक लगाया, अगर 2 की जरूरत हुई है तो एक छत वाला और एक फर्ची पक्का, ठीक है। मैंने वो पड़े हुए हैं, एक छत वाला, और अभी तक भी यहाँ पे रखा, अभी 15 दिन हुए हैं मैंने बंद कर दिया, ठीक है। फैन नहीं दे, रात को तो हल्का मीडियम चला देते हैं, ठीक है।
तो दिन को हमने अब बंद कर दिया है। ये बताएं कि आपने इसको बांधा क्यों है? अब आपके बांधा पास जगह तो माशाल्लाह बिल्कुल ना खुला हुआ। हम जब मैं आता हूँ, छोटा सा हाथ आता है, हम आधा घंटा इसको खोल देते हैं। ये मिट्टी हमने साइड पे इसके खेलने के लिए रखी हुई है। अच्छा, ये बल हमने इसके खेलने के लिए रखी हुई है। ठीक है, कि पौधे वगैरह भी हैं साथ में, चले खराब ना करे। हम इसको डेली का 1 घंटा देते हैं। मतलब मैं कह सकता हूँ ये आपका पेट है। ये आपने पेट के तौर पर रखी हुई है। पेट के तौर। अभी बताएं, ये गबन हुई है या नहीं? ये अभी गबन हो गई है, इसको आज पूरे 40 दिन हो गए। अच्छा, पूरे 40 दिन हो गए हैं दोबारा गबन हुई को। जानवर बहुत कमाल का जानवर है। अब ये सेकंड लैक्टेशन में कहें तो 40 लीटर की जो ये दूध की पैदावार है कर सकता है। लेकिन मैं अपने उन दोस्तों को जो कहते हैं जी हम एक गाय रख के तजर्बे के तौर पे अपना फार्मिंग करना चाहते हैं, तो ये एग्जांपल है जी। फार्मर है, सारा काम खुद कर रहे हैं, मुलाजम तो कोई नहीं है। कोई मुलाजम नहीं, सिर्फ 10 चारा खुद हमने काश्त किया होता है। ठीक है, 10 से 15 मिनट का काम है। ठीक है, वो आ जाता है सुबह, हम गड़वा लेके आ जाते हैं, इसकी मिल्किंग हासिल कर लेते हैं। मिल्किंग हासिल कर। आपके ख्याल में अगर ये बंदे ने एक जानवर रखना हो और खुद ही सारा कुछ मैनेज करना हो और साइलेज बना ले वो, हाँ, साइलेज तो कितना दिन का काम है? अगर सर साइलेज बन जाए ना, मेरा कोशिश यही थी कि इसको अगर 70 दिन में अभी तो इसने बच्चा फेंक दिया था, अगर इसका टाइम आगे पूरा हो जाता तो मैंने इसको 2 माह साइलेज देना था जी। ठीक है, उसके साथ इसको वनडे की क्वांटिटी इसकी जो 7 kg है या 8 kg थी वो हमने पूरी करनी थी। ठीक है, लेकिन वो अल्लाह की मर्जी है, वो नहीं आगे पहुंचा। उसके अभी हम ये शौक के साथ अभी ये फिर प्रेग्नेंट हो गई है माशाल्लाह। 40 दिन इसको ओके हो गए जी। फ्रीजियन क्रॉस का बच्चा था, बड़ा अच्छा। ठीक है, अच्छा आपने बच्चे ही ठोके हैं, सीमन क्यों नहीं रखवाया? सीमन सर मैंने 1 नवंबर में जब ली थी ना, मैंने आपका एक डॉक्टर साहब आए थे जो इसी फार्म पे थे। ठीक है, उनको बुलवाया, उनको मैंने सीमन रखवाया, लेकिन उस पे वो नहीं ठहरी नहीं थी। आपने सोचा कि फिर मैंने एक वीडियो देखी आपकी, आपने उस पे कहा था कि मैट्रिक और ट्यूब है 3200 रुपए की। मैंने कहा शौकिया तौर पे हम लेते हैं, एक जानवर है, फार्म तुम्हारा है कोई नहीं। ठीक है, वो मैट्रिक और ट्यूब ली मैंने। ठीक है, उसको वो रखवाई, फ्रीजियन क्रॉस बच्चा था। ठीक है, उसके बाद ये बिल्कुल ओके होगी माशाल्लाह। मतलब गबन करने में तंगी नहीं करती है, बिल्कुल क्लियर है सर। पूरे 21 दिन बाद ये अपना बोल जाती है। ठीक है, अपना हीट अप पूरी हो जाती है। तो अब आपका कोई इरादा है उसको डॉक्टर को बुला के चेक करवाने का? बिल्कुल सर, डॉक्टर साहब को मैं आपकी वीडियो देखने के पहले लोग हम जो है ना वो नहीं चेक करवाते थे। अभी जो मेरे दोस्त यार गांव वाले हैं, मैंने ये कहता हूँ कि 40 दिन की प्रेग्नेंट होगी, आप डॉक्टर साहब को बुलाएं, चेक करवा, आप इसे चेक करवाएं, अपना टाइम जाया ना करें। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। तो मौसम भी आ गया, ये ना हो 3 महीने के बाद 3 महीने के बाद खाली निकले, उसका फायदा कोई नहीं। ले जी, अल्लाह के ज़ात इस जानवर को आपके हक में बेहतरीन साबित करे। तो ये जो है आपने ये किस सीन में रखी हुई है? ये घर के लिए ही है, दोस्त है हमारे, ये साथ में ना देसी। ठीक है, ये देसी ब्रीड है। ठीक है, ये भी माशाल्लाह अच्छा दूध दे रही थी। इनको 14 से 15 लीटर इसने सर पिछले सुबह इनको दिया था। ठीक है, 3.5 लाख रुपए की उन्होंने खरीदी थी। ठीक है, परसों इन्होंने इसका बच्चा बेचा है 1,29,000 रुपए। अच्छा, वेरी गुड। तो ये बताएं कि इसको कितनी को गर्मी लगी? इसको बिल्कुल 1 दिन भी गर्मी नहीं लगी। इसको ना नहलाया ना नहलाया, मैंने इनको पंखा लगा दिया था कि चलें, ये भी दोस्त ही हमारे कि आप पंखे के नीचे बादले, बाकी इसको बिल्कुल गर्मी नहीं। लेकिन इसके बारे में क्या ख्याल है कि अगर ये 1 साल ऐसी खड़ी रहे तो क्या ये इस धूप पे रहेगी? इस धूप में सर, इसमें जितनी इस बार गर्मी आई है ना, यहाँ पे लोगों की गायें जो हैं उनको विल के बुखार ज्यादा बहुत हुए हैं जी, बहुत ज्यादा विल के बुखार हुए हैं। मार्च में मैंने विल की वैक्सीन अपनी इस गाय को करवाई थी। ठीक है, मार्च में आपने कहा, आपकी वीडियो पे देखा था कि आपने कहा था कि मार्च में करवा लें, विल की वैक्सीन आप जरूर करवाएं। ठीक है, इस गाय को भी मैं अचानक आया हूँ 4 बजे, ये सुस्त खड़ी थी। मैंने इन्हें कहा कि इसको बुखार है। ठीक है, वो बुखार चेक किया 105 का, रात को गाय को विल का बुखार हो गया। ठीक हो गया, फिर मैंने वो टीके आपकी वीडियो को देख के एक टीके मंगवा के दिए भाई को। 1 दिन सिर्फ इसको टीके लगे हैं, उसके बाद ये क्लियर हो। अच्छा, देसी जानवर ना अगर आपने घर का दूध लेना ना तो इससे बड़ी नेमत कोई नहीं है। ये आप देख लें, छोटे से जानवर मैक्सिमम 400 किलो इनका बॉडी वेट है मैक्सिमम। खाना कुछ भी नहीं है, 1.5 किलो वंडा सुबह दे रहे हैं, 1.5-2 किलो सुबह दे रहे हैं, हाँ किलो दे रहे हैं। इसने दूध की रफ्तार 10, 8, 10, 12 दिए रखनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक चीज के बारे में 100% श्योर हो जाए कि इसका जो दूध है ना, ये A2 मिल्क है, और ये दूध की क्वालिटी में A2 मिल्क जो है सबसे आला क्वालिटी का दूध है।
अगर घर के लिए रखना चाहते हैं ना, अपने घर का दूध पूरा करना चाहते हैं, तो ये वो नस्ल है जिस पे आपको काम करना है। अगर आपने कारोबार करना है तो फिर आपको इस पे आना पड़ेगा, लेकिन इसके फिर नाज और नखरे ये सब बड़े मुश्किल, डॉक्टर साहब बड़े नाज नखरे, इतने नाज नखरे हैं कि आपने बिल्कुल क्लियर कट, आपको पता होना चाहिए कि मेरी गाय पेंटिंग कर रही है या नहीं कर रही। आपने फिर बड़ी ड्यूटी दी हर 4 घंटे बाद ड्यूटी जब हिलाते थे तो कितनी देर में हिलाते थे सर? पूरा आधा घंटा, पाइप मोटर फुल डायरेक्ट लगी हुई है, कोई वाल शाल नहीं है, बिल्कुल हमने ऊपर रख देना। ठीक है। जब चुगाली करने लग जाती थी हमें पता चल जाता था कि इसका जो टेम्परेचर बराबर हो गया। बिल्कुल ठीक हो, हमने इस वक्त उसको खोल देना। ये देखें जी, ये तरीका है इस जानवर को यहाँ गर्मी में संभालने का। यहाँ पर इतनी तगोदो करनी पड़ी, ऑन दी अदर हैंड इस जानवर के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा। फैसला कर लें आपने करना क्या है, कारोबार करना है, घर का दूध करना है, घर का दूध पूरा करना है, तो किसी सूरत भी इस ब्रीड पे न जाइएगा। ये आपको जलील कर देगी, आपका बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और आप कहेंगे हाँ जी बहुत मेहनत है। हर बंदा, अब काशिफ साहब इतना मेहनती भी नहीं ना होता। हाँ, मेहनत बहुत है। हम माशाल्लाह ना 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, 2 हैं इस्लामाबाद में जी, 3 हम समझे कि इसके ऊपर ही हैं। कि आया कोई बंदा आया, उसने पट्टे डाल दिए, किसी ने पानी आया को पकड़ा, खिदमतें होती रहती हैं। सारा दिन खिदमतें होती हैं जी। अल्लाह की ज़ात इस जानवर को आपके हक में बेहतरीन साबित करे। काशिफ साहब के लिए दुआ कीजिएगा। मैंने कहा बता दूं कि अगर आप सिंगल जानवर रखना चाहते हैं फार्म पे, तो काशिफ भाई ने बता दिया आप इसको कैसे रख सकते हैं। एक चीज़ बता दूं, अगर इसका दूध होता 25 से 30 किलो तो इसको डेफिनेटली वंडा हाई प्रोटीन जाना था। हाई प्रोटीन वंडा जो है वो डेफिनेटली देना भी 10 से 12 किलो पड़ना था। तो अगर ये 10-12 किलो वंडा दे रहे होते और इसका दूध नीचे 25-30 किलो होता, तो ये जो नहलाने का टाइम 4 घंटे बता रहे हैं ना, ये शायद 2-2 घंटे पर नहलानी पड़ती, मजीद इसको नहलाना पड़ता। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया काशिफ भाई आपका, अल्लाह के जज़ाए खैर अता फरमाए। आज में इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।